हेलो किड्स, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 15 कम हुई दूरियां को पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है। यातायात के साधन है ना इसमें। और ये यातायात के साधन किस काम आते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, है ना। वेरी गुड। तो ये बताइए कि इनसे आप एक जगह से दूसरी जगह कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई मामा के घर जाता है, कोई बुआ के, कोई मौसी के, कोई नाना नानी जी के घर जाता है ना। और कोई अपने दादा दादी के घर से दूर रहता है तो अपने दादा दादी के घर भी जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कुछ बच्चे दूर पढ़ते हैं स्कूल में, तो वो स्कूल में भी जाते होंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक साल में, इस पूरे एक साल में आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो? कहीं घूमने भी तो जाते होंगे ना, कहाँ कहाँ घूमने गए हो? और घूमने के लिए आपने किस किस साधन का उपयोग किया? जिस जिस साधन का उपयोग किया हो आपको उस पर टिक लगाना है। देखिए, अब जैसे कि मैंने इस पूरे एक साल में मैं रेलगाड़ी में भी गई हूँ, कार से भी गई हूँ और मैं बस से भी गई हूँ। हाँ, और मैंने मोटरसाइकिल का भी उपयोग किया है। आपने जिस जिसका उपयोग किया हो आप उन पर निशान लगाना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पेज नंबर 120 पर आ गए हैं हम। देखो इसमें क्या करना है, लिखा है चित्र देखो और लिखो। मतलब पीछे जो चित्र हमने देखा था यातायात के साधनों का, उनको देखना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। देखो, अगर तुम्हें घर के पास किसी स्थान पर जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? तो घर के पास जाना हो तो कौन से साधन से जाओगे बताओ? आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, देखो, साइकिल से, रिक्शा से या मोटरसाइकिल से, है ना। अब नेक्स्ट है, अगर दूर गांव या शहर में जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? जब दूर जाना होता है तो किससे जाते हैं? कार से, बस से, जीप से या फिर रेल से, है ना। किसी गांव या शहर में जाना हो तो। अब मुझे बताइए कि किन किन कारणों से लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है? सोचिए। या तो किसी को स्कूल दूर हो, अगर गांव से आपका, तभी जाना पड़ता है। या फिर कोई दूर नौकरी कर रहा हो घर से दूर, या फिर पूरे परिवार को भी कई बार जाना पड़ता है ना। सिर्फ एक घर के एक मेंबर को नहीं, पूरे परिवार को भी जाना पड़ता है, क्योंकि घर से दूर अगर नौकरी है, गांव में अवेलेबल नहीं है, फैसिलिटीज़, सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो जाना पड़ता है ना। तो आप इस बारे में अपने परिवार के लोगों से चर्चा करना, ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों से चर्चा करना, अपने फ्रेंड से भी चर्चा करना और फिर सोचना क्यों जाना पड़ता है, क्या क्या कारण है। चलो हम पढ़ते हैं कोमल की स्टोरी। कोमल के मामा की शादी। कोमल अपने मामा की शादी में बेंगलुरु गई। वह, उसके माता पिता और छोटी बहन ऑटो रिक्शा से रोहतक बस अड्डे गए। बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी थी। टिकट लेकर वे दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। ये देखिए, ये सीन दिखाया हुआ है इधर। कितनी भीड़ है ना बस स्टैंड पर, लाइंस लगी हुई है टिकट लेने वालों की। देखो अब नीचे क्या है, सोचो और लिखो। खुद से आपको इनके आंसर करने हैं। क्या तुमने कभी बस से यात्रा की है? यदि हाँ तो कहाँ की? देखिए, अगर आपने की है तो हाँ लिखना है, नहीं की तो नहीं लिख देना। अगर हाँ की है तो यह भी बताना है कि कहाँ की है, वो आपको खुद लिखना है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 121 पर आ गए हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, तुम्हें बस से सफ़र करना कैसा लगा? अगर आपने बस से सफ़र किया है तो फिर वो सफ़र आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको अच्छा लिखना है, अच्छा नहीं लगा तो नहीं लगा। ऐसे लिखेंगे, मुझे बस से सफ़र करना अच्छा लगा। अगर लगा हो तो नहीं लगा हो तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। अगला, बस अड्डे पर क्या देखा? बस अड्डे पर आपने जो जो चीज़ें देखी या कुछ भी देखा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, बस अड्डे पर मैंने बहुत सी बसें, हल्की खाकी रंग की वर्दी में अनेक बस ड्राइवर व कंडक्टर देखे। अगला, सफर करते हुए रास्ते में क्या देखा?
आपने सफ़र करते हुए जो भी रास्ते में देखा हो वो यहाँ पर लिख देना। जो भी देखा हो आपको अपने मन के विचार लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कोमल का सफ़र। लगभग 1 घंटे बाद जब उनकी बस मुंडका पहुंची तो उन्होंने वहां ऊंचे पुल पर चल रही मेट्रो ट्रेन देखी। दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है कि जब उनकी बस मुंडका पहुंची, मतलब वो बस से आए, फिर उसके बाद ऊंचे पुल पर उन्होंने क्या देखा? मेट्रो ट्रेन को देखा। मतलब ऑटो रिक्शा से वो आई, फिर उसने बस को देखा, उसके बाद उसने फिर मेट्रो ट्रेन देखी और फिर आगे दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर उसने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। अब ट्रेन से जाना है उसको तो वो ट्रेन की भी सवारी करेगी। स्टेशन की टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कोमल के पापा ने तो पहले से ही आरक्षण करवा लिया था। मतलब रिजर्वेशन करवा लेते हैं, पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही करवा रखा था। वे अपने सामान सहित एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए। ये देखिए, ये पिक्चर दिख रही है आपको, यहाँ पर लगी हुई है ना लंबी लाइन। यहाँ लिखा था ना खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी, ये लगी हुई है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 122। देखो क्या लिखा है, नीचे दर्शाए गए वाहनों को उनके ठहरने के सही स्थान पर पहुंचाओ और उस स्थान का नाम लिखो। यहाँ देखो ये वाहन दिए हुए हैं और इनके ठहरने के स्थान दिए हुए हैं, इनको इनके ठहरने के स्थान पर पहुंचाना है। देखो क्या है, ये बस है तो बस कहाँ ठहरती है? बस स्टैंड पर। यहाँ पर बस स्टैंड लिखना है और बस को कहाँ पहुंचाना है? बस को पहुंचाना है बस स्टैंड तक। देखो पहुंच गए बस स्टैंड। ऑटो रिक्शा को कहाँ? ऑटो स्टैंड तक पहुंचाना है, ये पहुंच गए। अब ये क्या है? रेलगाड़ी, इसको रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना है, ये पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और समझ के अपनी बुक में सारा काम कंप्लीट करना है, बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।